रुको रुको भाई, तारक अकेडमी जाना है। आया है बैठे साहब, ले चलती हूँ, 400 किराया होगा। फीमेल रिक्शा ड्राइवर? ओ नहीं नहीं भाई, मैं कोई और रिक्शा करवा लेता हूँ। पता नहीं तुम सही चला सकती भी हो कि नहीं, यकीनन गैर कौनी चला रही होगी। साहब रुके साहब, ये देखिए लाइसेंस बना हुआ है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह जायज तरीके से रोजी कर रही हूँ। अच्छा, कमाल है जी, आ जाए, मैं ले चलती हूँ, बेफिक्र हो जाए, रिक्शा सही चला लेती हूँ मैं, 1 साल हो गया मुझे चलाते हुए। ठीक है चलो। बस फिर तब से रिक्शा मैं चला रही हूँ। ले साहब, पहुँच गए। जो हालत तुमने अपने शोहर की बताई है, तुम लोगों के घरों में काम शाम भी तो कर सकती थी सीधे तरीके से। रिक्शा चलाना ही क्यों शुरू किया था साहब, वो भी शुरू किया था। 5 6 7 8 9। दो घरों का काम करके 9,000 मिलते हैं, इतने में नहीं होता गुजारा। घर का किराया, खाना पीना, तेरी दवाई। सही कह रही है तू। यकीन कर, मेरी कमर के मोरों का मसला ना होता ना तो तुझे कभी कमाने के लिए ना निकलना पड़ता। कोई बात नहीं, 2 साल बिठा के खिलाया भी तो है तूने। अब तेरी तबीयत का मसला बन गया है, नहीं बैठ सकता ज्यादा देर, ना ही रिक्शा चला सकता है तू, तो मैंने ही कमाना है ना। मगर इतने कम पैसों में कैसे गुजारा हो? तू ऐसा करके रिक्शा भेज दे। वैसे भी तो मामा जमील के घर खड़ा मिट्टियों में जलील ही हो रहा है ना। चलो कुछ दिन तो हमारे अच्छे गुजर जाएंगे। बेचे क्यों, मेरे शोहर की सवारी थी, बल्कि मैं खुद ना चलाना शुरू कर दूं रिक्शा। औरत और रिक्शा कैसे चलाएगी तू? सवारियां उठानी, छोड़नी, तरह तरह के लोगों के मुंह लगना। चला लूंगी, 1-2 दफा पहले भी तो चलाया मजाक मजाक में, अब मजबूरी में चला लूंगी। मामा जी को कहूंगी, हाथ पक्का करवा देंगे मेरा। ठीक है, जैसे तुझे बेहतर लगे। शोहर जितनी तो नहीं, लेकिन अच्छी रोजी बच जाती है, करम है उस जात का। सही सही। बेचारे को कमर के मोरों का मसला ना होता ना तो आज वही रिक्शा चला रहा होता। बल्कि तुम ऐसा करो, ये 200 ऊपर भी रख लो, चलो तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। नहीं नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह आपको बहुत दे। हैरत है, जरूरतमंद होते हुए भी इतनी खुददार, मदद को ठुकरा दिया। ले आ गई है दोबारा हमारी रोजी पे लात मारने। जो सवारी भी आती है इसी के साथ जाती है। घर की आवाम है भाई, जब औरत को देखते हैं रिक्शा चलाते हुए तो कहते हैं यही छोड़े। 100-200 ऊपर ही देकर जाते होंगे, सफर का भी मजा और बातों का भी। क्या तो सही रहा है तू। चल इसे तो भगाएं, तीसरा दिन आके खड़ी हो जाती है हमारे अड्डे पे। हाँ भाई, स्टेशन तक चलेगी? क्या किराया लेगी? काम करो भाई अपना, अपने रिक्शे पे चले जाओ, तुम्हारे रिक्शे भी तो खड़े हैं। काम ही तो नहीं करने दे रही तू। कोई और जगह नजर नहीं आती तुझे? यहाँ आके खड़ी हो जाती है हमारी रोजी पे लात मारने। सवारी नसीब से मिलती है, तुम्हारे नसीब में नहीं होती होगी वो सवारी जो मेरे साथ जाती है। नसीब नहीं, जब सुर्खी पाउडर लगाकर खड़ी होगी सवारी तो तेरे साथ जाएगी ना, हमारे साथ थोड़ा। चल निकल शाबाश यहाँ से, आइंदा रिक्शा लेके ना आइयो यहाँ, वरना रिक्शे की हवा निकाल दिया करेंगे। चल। आई बड़ी नसीब नसीब सुनवा रही थी जी हमें। हाँ ना, उम्मीद है अब नहीं आएगी यहाँ। आएगी तो किसी को 100-200 दे के शीशा तोड़वा देंगे इसके रिक्शे का। सही बात है। आजा। ले आइए खाना, बहुत भूख लग रही थी मुझे। हाँ, बिरयानी लाई हूँ बड़े मजे की, तू खा, मैं जा रही हूँ दोबारा, और चम्मच इसके अंदर ही है। तू नहीं खाएगी क्या? मैंने खा लिया था, एक बाजी को छोड़ना है बाजार, वो सवारी इंतजार में है, 1-2 घंटे तक आ जाऊंगी मैं। ठीक है, बाकी कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? ठीक चल रहा है रिक्शा? ओ जबरदस्त। नहीं नहीं, परेशानी क्यों नहीं, सुकून है सब। कैसे अब अल्लाह हाथ पकड़ता जा रहा है, 2500-3000 दिहाड़ी बंद तो जाती है। अल्लाह आसानियां पैदा करे इसके लिए। शोर बीमार पड़ा है, बेचारी खुद कमाने निकली हुई है।
मैं और मेरा अल्लाह जानता है एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है घर से निकल के कमाना। बस अल्लाह हिदायत दे इन शैतान दिमाग के लोगों को, किसी की मुश्किल किसी की परेशानी नहीं देखते। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।